हेलो एवरीवन, मैं सौरभ मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम करने वाले हैं पार्ट 7 निर्देशांक ज्यामिति में क्विक रिवीजन। मतलब कि इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्या क्या चीजें आपको जानना जरूरी है, वो सब कुछ बात कर रहे होंगे आज की क्लास में। तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी और जरूरी बात आपके लिए, जैसा कि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्स एंड डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के साथ। यहां पर हिंदी मीडियम विद्यार्थियों को मिलती है 6ठी से लेकर 12वीं क्लास तक की सारी क्लासेज, और वहीं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को मिलती है केजी टू 12th सारी क्लासेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब इन क्लासेस को देखने के लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई पेड सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं करना पड़ता। सब कुछ आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर किया जा रहा है। तो जरूरत है भाई जबरदस्त मेहनत करने की और अपने आने वाले एग्जाम में एक बेहतरीन स्कोर लेकर आने की। ये सब कुछ करेंगे। इसके साथ ही आप ग्रैब कर सकते हैं ई नोट्स और ई बुक्स, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहां पर हम स्टेट बोर्ड्स में यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड, इन सभी बोर्ड्स की क्लासेस कवर कराते हैं। साथ साथ में सीबीएसई बोर्ड की भी क्लासेस कवर कराई जाती है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पर जाएं। वो हमारा दूसरा चैनल है जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, उसको सब्सक्राइब करें और अपनी जबरदस्त तैयारी करें। तो आइए देखते हैं क्या कुछ खास बात होने वाली है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर में। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष क्या होते हैं। तो अक्ष क्या होती हैं? दो परस्पर लंबवत रेखाएं जो एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं, इनको हम अक्ष बोलते हैं। जैसे यहां पर दो वाई अक्ष हो गया, ये एक्स अक्ष हो गया, जहां पर प्रतिच्छेद कर रही हैं बिंदु O पर, इसको हम मूल बिंदु का नाम देते हैं। किसका नाम? मूल बिंदु का नाम देते हैं। ठीक है, यहां पर देखो O जो है वो मूल बिंदु है। एक्स अक्ष O पर से दाईं ओर धनात्मक और बाईं ओर क्या होती है? ऋणात्मक होती है। एक्स अक्ष पर O से ऊपर की ओर धनात्मक और नीचे की ओर ऋणात्मक होती है। छोटी बातें हैं, आपको पता होंगी। ठीक है कि भाई एक्स अक्ष की बात करूं तो जीरो के इधर धनात्मक और जीरो के इधर ऋणात्मक, वाई अक्ष की बात करूं तो ऊपर धनात्मक नीचे ऋणात्मक। ठीक है, ये तो पता होगा आपको। तो ये तो बात हो गई। बात कर लेते हैं चतुर्थांश क्या होते हैं और बिंदुओं का निरूपण किस प्रकार से किया जाता है। चतुर्थांश मतलब कि क्वाड्रेंट आपने 9th क्लास में बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ा होगा। 4 चतुर्थांश होते हैं। मतलब कि ये जो ग्राफ है इसको एक कार्तीय तल बोलते हैं। जहां पर भी ये अक्ष बनाते हैं आप, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जिस तल में बनाते हैं उस तल को हम क्या बोलते हैं? कार्तीय तल, कार्टेशियन प्लेन। अब ये दोनों अक्ष क्या कर रहे हैं? इस तल को 4 भागों में विभाजित कर रहे हैं। पहला भाग, दूसरा, तीसरा, चौथा। मतलब ये पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा और चौथा चतुर्थांश। अब यहां पर इनके चिन्हों को ध्यान रखना। बहुविकल्पी में अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है। सबसे पहले चतुर्थांश में पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। सबसे पहले चतुर्थांश की मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं x इधर धनात्मक है तो पहले प्लस आ गया, y ऊपर धनात्मक है तो y वाला भी प्लस आ चुका है। इसी प्रकार से अगर मैं द्वितीय चतुर्थांश की बात करूं, द्वितीय इसकी बात, तो x पहले देखेंगे, x पहले माइनस हो गया, y देखेंगे, y क्या है? y यहां पर धनात्मक है। रटना नहीं है, इसी प्रकार से आपको जानना है। अगर मैं तृतीय चतुर्थांश की इसकी बात करता हूं तो यहां पर x यही वाला हो जाएगा, है ना? x यही वाला हो जाएगा जो ऋणात्मक है, और y ये नीचे वाला हो जाएगा, और y भी यहां पर क्या है? ऋणात्मक है। चतुर्थ चतुर्थांश की बात तो इसमें x ये वाला आ रहा है जो कि एक धनात्मक है तो पहले प्लस आ गया, y यही वाला आ रहा है क्योंकि चतुर्थ को कौन कौन घेर रहा है? एक ये वाली रेखा और एक ये वाली रेखा। पहले x का धनात्मक लिख दिया, y का फिर ऋणात्मक लिख दिया। ऐसे करके आपको चारों चतुर्थांशों के चिन्ह बढ़िया से याद होने चाहिए, है ना? छोटी छोटी बातें यहाँ गलती नहीं करनी है। तो ये तो हमने देख लिया, है ना? इसके साथ ही साथ आप ये भी जान लो भाई कि भुज क्या होता है, कोटि क्या होता है। मैंने क्या बताया कि किसी भी निर्देशांक को लिखने के लिए, जैसे x, y है, इसको हम बोलते हैं x ऑर्डिनेट, मतलब कोऑर्डिनेट, है ना? मतलब कि x निर्देशांक, x निर्देशांक, ये क्या है? y निर्देशांक। x निर्देशांक का एक और मतलब होता है भाई, इसको हम भुज बोलते हैं। क्या? भुज बोलते हैं। और y निर्देशांक का एक और मतलब होता है जिसको हम कोटि बोलते हैं। तो भुज और कोटि याद रखना है आपको। 9th क्लास में ये सारी बातें आपको पढ़ा दी गई हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके एग्जाम में, इसलिए आपका एक छोटा सा रिवीजन भी करा दिया मैंने। किसी बिंदु P x y को कार्तीय तल में निरूपित करने के लिए पहले मूल बिंदु से x अक्ष पर x दूरी चलते हैं, है ना? मतलब x वाले के लिए x अक्ष पर x दूरी, फिर उसी बिंदु से y अक्ष पर y दूरी के चलते हैं। जैसे मान लो यहां पर आपको कोई बिंदु यहां पर -1,1 निरूपित करना है, तो x अक्ष से यहां गए और y अक्ष से यहां गए, तो ये जो बिंदु है ये क्या हो जाएगा? -1,1। ये सारी बातें आपको पता होंगी। जीरो जो है न ही धनात्मक है न ही ऋणात्मक है, अतः बिंदु h, 0 व बिंदु 0, k
किसी भी चतुर्थांश में नहीं है। कहने का मतलब है x और y में से अगर कोई भी निर्देशांक जीरो हुआ, x और y में से जैसे कोई भी निर्देशांक कैसे लिखते हैं ना, एक x होता है एक y होता है, अगर कोई भी जीरो हुआ तो वो किसी भी चतुर्थांश में नहीं होगा, वो अक्षों के ऊपर होगा। जैसे मैं बात करूं 2,0, y निर्देशांक जीरो है तो ये किसके ऊपर होगा, x अक्ष के ऊपर होगा। ऐसे ही 0,2 यहां पर x निर्देशांक क्या है, जीरो है, तो ये किसके ऊपर होगा, y अक्ष के ऊपर होगा। क्लियर है बातें, छोटी छोटी बातें लेकिन इंपॉर्टेंट बातें भाई। यहां से गलतियां करते हैं लोग एग्जाम में, आपको नहीं करनी है। आ जाओ कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए इस चैप्टर से। जैसे कि सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। मूल बिंदु, जैसे कि अगर मैं दोनों एक्सिस बनाऊं तो ये मूल बिंदु होता है दोनों अक्षों का कटान बिंदु, जिसका निर्देशांक होता है 0,0। क्योंकि यहां पर x भी 0 होता है और y भी 0 होता है, तो मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो कितना होता है, 0,0, 0,0। दूसरी बात करते हैं कि अगर दो बिंदु हैं, जैसे कि यहां पर दो बिंदु हैं P और Q, और इनके बीच की आपको दूरी निकालनी है, P Q के बीच की आपको दूरी निकालनी है, तो दूरी का फॉर्मूला होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसमें आप x1 को पहले और x2 को बाद में भी लिख सकते हैं, y1 को पहले y2 को बाद में भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये निर्देशांक आपको पहले से ही दिए रहेंगे, है ना। मतलब अगर आपको फॉर्मूला पता है, कभी कभी क्या होता है कि ये दिया रहता है, इसमें से कुछ पूछ लेता है। कभी कभी क्या होगा कि x1 y1 x2 y2 सब कुछ आपको पता होगा, आपसे दूरी पूछ लेगा, सीधे सीधे फॉर्मूला लगाना है, आपका आंसर आ जाएगा। बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड PQ को अंतः विभाजित करने वाले बिंदु R x y के निर्देशांक कैसे निकालते हैं। ध्यान देना, ये मैंने बताया था, याद करने का तरीका भी बताया था। जैसे कि R बिंदु जो है एक PQ रेखा है, ये एक रेखा है PQ, जिसको R बिंदु क्या कर रहा है, R बिंदु क्या कर रहा है, अंतः विभाजित कर रहा है, मतलब अंदर से दो भागों में बांट रहा है। अब इसका निर्देशांक आपको पता है, इसका निर्देशांक आपको पता है, इसका मैंने मान लिया x1 y1, इसका मैंने मान लिया x2 y2, और आपसे पूछ लिया गया कि भाई बिंदु R का निर्देशांक बताओ, तो बिंदु R का एक x निर्देशांक होगा, एक y निर्देशांक होगा। आपको यह भी दिया रहेगा कि किस अनुपात में विभाजित करते हैं, कभी कभी mn लिखा रहता है, कभी कभी m1 m2 लिखा रहता है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहां पर फॉर्मूला बन जाता है, देखो अगर mn से आपको याद करना है, x वाला याद कैसे करेंगे, m + n ऊपर लिख लो, m + n नीचे लिख लो, ये तो याद रहेगा। y वाले में भी भाई m + n ऊपर और m + n नीचे लिख लो, ये तो लिख लोगे। फॉर्मूला कैसे याद करेंगे, ध्यान देना, m के साथ x2 लगा दो, यहां x1 लगा दो, बात खत्म, इसका फॉर्मूला खत्म। यहां पर y2 लगा दो, यहां पर y1 लगा दो, इसका फॉर्मूला खत्म। ऐसे करके आपको फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। my2 + ny1 या m1 y2 + m2 y1, mn लिख लो या m1 m2, बात आप मतलब मर्जी आपकी है। क्लियर है, तो यही फॉर्मूला यहां पर लिखा गया है, ये आपको याद होना चाहिए। यहां से कई प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि जब आपको अनुपात ही निकालना होता है, m1 और m2 का मान निकालना होता है। याद रखना, जब भी आपको अनुपात निकालना होता है तब हम अनुपात को कैसे मानते हैं, k/1। कैसे मानते हैं, k/1। इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी में डेली कराता हूं, उसमें मतलब एनसीईआरटी का जो भी आपका एग्जाम्पल है, जो भी आपकी प्रश्नावलियां हैं, इन सब में ये सब कुछ कराया गया है। इस तरह के हर एक क्वेश्चंस कराए गए हैं, खूब सारे कराए गए हैं, बढ़िया प्रैक्टिस कराई गई है, बहुविकल्पी प्रश्न कराए गए हैं। तो अगर आपको और ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है तो उन क्लासेस को आप देख सकते हैं, ऑलरेडी प्लेलिस्ट में ये क्लासेस डली हुई हैं। आ रही है बातें समझ में, तो ये फॉर्मूला भाई आपको याद होना चाहिए, ये सभी फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आ जाइए, बढ़ते हैं आगे, आगे की बात करते हैं। दो बिंदुओं P और Q को मिलाने वाले रेखाखंड PQ को m/n में बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा। अगर बाह्य विभाजित हो रहा है, मतलब ये R बाहर से, अब तक R अंदर था, अब R कहां, देखो यहां पर R अंदर है, यहां पर R बाहर आ गया, तब फॉर्मूला ये बन जाएगा भाई, इसको याद रखना है। पहले प्लस कर रहे थे, अभी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, अभी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। दो बिंदुओं P तथा Q को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु, पहले आपने क्या देखा, बीच में कहीं है, तब का फॉर्मूला। जब बाहर निकल गया R, तब का फॉर्मूला आपने देख लिया। अब क्या बोल रहा है कि बिल्कुल बीच में है। जब बिल्कुल बीच में होगा तो m का मान भी 1 हो जाएगा, n का मान भी 1 हो जाएगा, तो नीचे तो 1 + 1 2 हो गया, यहां से m गायब, n गायब, तो ये फॉर्मूला बन जाता है मध्य बिंदु का निर्देशांक।
मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, पहले वाले को और पहले वाले को जोड़ो बटे 2, x1 प्लस x2 बटे 2 और इसी प्रकार से y1 प्लस y2 बटे 2। सभी फॉर्मूले भाई बढ़िया से याद होने चाहिए, क्योंकि हथियार अपने पास रहेगा तभी लड़ाई करने में मजा आता है ना। तो ये फॉर्मूले ही आपके हथियार हैं, यही आपको नंबर दिलाएंगे। लेकिन केवल फॉर्मूले याद करने से भी काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पहले ही बता दिया, जबरदस्त प्रैक्टिस करो इसका। सब कुछ आपको पहले से ही करा दिया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपके एग्जाम में आएगा और मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से नहीं कराया गया है। सब कुछ आपको बहुत जबरदस्त तरीके से कराया गया है। तो उन क्लासेस को देखें। अब ये मत देखो कितना टाइम बचा है कितना नहीं बचा है, बस लग जाओ और सब कुछ बढ़िया से प्रैक्टिस करो, क्योंकि भाई एग्जाम में 95 प्लस हमें मार्क्स लाने हैं, बेहतरीन नंबर लेकर आना है आपको एग्जाम में। तो मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करो जबरदस्त तरीके से, ठीक है। सब कुछ भूल जाओ अभी, जब तक आपका बोर्ड एग्जाम नहीं कंप्लीट हो जाता है। एकदम बढ़िया से मेहनत करो भाई, बढ़िया नंबर लाने हैं अपने को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। एक छोटी सी जरूरी बात और आपके लिए, जैसा कि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्स एंड डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के साथ। ये हमारे टॉप कोर्सेज हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही माध्यम में उपलब्ध हैं। यहां पर हम सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी, एमपी और राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्ड्स की क्लासेस कवर कराते हैं। इसके अलावा अगर आप एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हैं तो आप ये क्लासेस देख सकते हैं। इसके साथ ही वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश की भी क्लासेज अवेलेबल हैं। ये सब कुछ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवर किया जाता है, मतलब इसके लिए आपको किसी भी प्रकार का कोई पेड सब्सक्रिप्शन वगैरह नहीं करना पड़ता। बस जरूरत होती है भाई मेहनत करने की, मेहनत करेंगे और अपने एग्जाम में एक बेहतर नंबर लाएंगे। बढ़िया मार्क्स लाने के लिए आप ग्रैब कर सकते हैं ई नोट्स और ई बुक्स, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और हमें अदर सोशल मीडिया नेटवर्क्स पे भी फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, जैसे कि फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर। तो ठीक है, इतना सब कुछ करेंगे, अपना ख्याल रखेंगे, जबरदस्त मेहनत चलती रहनी चाहिए, मैथ्स की प्रैक्टिस चलती रहनी चाहिए, बिल्कुल नहीं रुकनी चाहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।